औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस किताब का आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ उसका नाम है द क्रिमिनल ट्रायल। ये इजाज़ साहब ने लिखी है, ये जज हैं बेसिकली। और ये किताब ऑल दी टाइम बिकती रहती है, सदाबहार किताब है। और बहुत से ज़्यादा वकला बहुत से पैसे खर्च करने के बाद उन्हें पता लगता है कौन सी किताब लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है जी, ये बहुत अच्छी किताब लिखी गई है। अभी इसकी टेबल ऑफ कंटेंट आ गई है, क्रिमिनल ट्रायल स्टेप बाई स्टेप आ रहा है। लिखा मैंने FIR इन्वेस्टिगेशन, रिमांड ऑफ केस, रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डिस्चार्ज, सेक्शन 153। बहुत अच्छी किताब है। अरेस्ट एंड एब्सकंडर्स आ गया है, उसके बाद रिमांड आ गया है, मीनिंग उसका सारा दिया है, बहुत अच्छी लिखी गई है। इन्वेस्टिगेशन एंड चलान आ गया है। आगे चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। अभी डिस्चार्ज आ गया है। अब डिस्चार्ज किसे कहते हैं? डिस्चार्ज कहते हैं कि मुलजिम के खिलाफ अभी सबूत नहीं है, इसलिए अदालत वक्ती तौर पर मुलजिम को छोड़ती पड़ी है। लेकिन अगर ट्रायल के दौरान किसी वक्त भी कोई ऐसी शहादत सामने आ गई जो कि उस शख्स को जिससे डिस्चार्ज किया गया था, छोड़ा गया था, अगर वो उसको लिंक कर देगी क्राइम के साथ, तो अदालत दोबारा उसकी गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी करेगी या उसको कहेगी पेश अदालत हो, जमानत करा तो सामने आ। इसलिए क्विटल में और डिस्चार्ज में फ़र्क होता है। क्विटल का मतलब है मुलजिम का ट्रायल किया गया है, उसके खिलाफ कोई शहादत नहीं आ सकी है, उसको मुजरिम साबित किया जा सकता है, इसलिए वो बेगुनाह करार पाया, वो छूट गया, क्विटल कहते हैं। डबल प्रिजम्पशन ऑफ क्विटल होती है उसके साथ। ट्रायल से पहले भी वो मासूम था, ट्रायल के बाद भी वो मासूम है, उसे क्विटल कहते हैं। डबल प्रिजम्पशन ऑफ क्विटल इसको कहते हैं, इनोसेंट इसको कहते हैं। और डिस्चार्ज का मतलब है कि तुम्हारे खिलाफ को सबूत आ गया ना तो तुम्हें दोबारा बुला लेंगे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अभी बेल आ गया, बेल बॉन्ड आ गया। बेल किसे कहते हैं? हुकूमती हिरासत से बंदे को एक गैर हुकूमती शख्स के हवाले करना। बेल का ये मतलब है कि बंदा ऊंची दौड़ जाए, नो, जिसके हवाले किया जाता है उसने अदालत के हुक्म से पेश करना होता है। कोगनाइजेंस आ गया, प्रोसिक्यूशन आ गई है। अब कोगनाइजेंस किसे कहते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कोगनाइजेंस का पता होना चाहिए कि जब अदालत, जिसे आप मजिस्ट्रेट भी कह सकते हैं, किसी जुर्म के खिलाफ कार्रवाई को शुरू कर देता है, यानी उसने कोगनाइजेंस ले लिया, उसने कहा जी मैं अब इस जुर्म के खिलाफ कार्रवाई शुरू करता हूँ, तो वो फिर प्रोसीजर आगे चलना शुरू हो जाएगा। जब तक अदालत वो कार्रवाई शुरू नहीं करती वो कोगनाइजेंस नहीं होगा। उसके बाद कोगनाइजेंस का मतलब है अब उसने फर्द जुर्म आप पे ऐड करनी है, उसने प्रोसीडिंग शुरू कर देनी है। एविडेंस, स्टेटमेंट एंड कन्फेशन आ गया। ठीक है जी। कन्फेशन जो सा होता है उसका एक तरीका कार है। अगर एक ख़ास तरीका इकरार ख़ास तरीका के तहत अगर कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा तो वो कन्फेशन नहीं होगा। अच्छा जी। अब ये क्विटल आ गया, उसका मतलब आ रहा है सारा, क्विटल का सारा लिखा गया उसने। कन्विक्शन एंड सेंटेंस आ गया, ये सारा उसका बताया गया है। सुपरदारी आ गई है, अपील आ गई है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ गया है, आर्ट ऑफ राइटिंग जजमेंट आ गई इसके अंदर, जजमेंट कैसे लिखनी है। अब ये स्टेप बाय स्टेप सारे उसके चलने शुरू हो गए। अच्छी किताब है, देखें ना, ये वो बहुत अच्छे तरीके से समझाता बड़ा है। अब मैं ऐसे थोड़ा शफल कर रहा हूँ। प्रिंट क्वालिटी बस नॉर्मल ही है, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। केस का स्कोर है इसके अंदर सारा, देखें ना, ये लिखा आ रहा है, वो समझाता भी है, टॉपिक भी अच्छे हैं, केस का स्कोर भी है, काफ़ी अच्छी किताब है। लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप फॉर सेवरल ऑफेंसेस, टेक्निकल किताब है ये। हर मतलब के नौजवान वकील को ना पढ़नी चाहिए। शो कॉज नोटिस किसे कहते हैं? डिस्क्रेडिटिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, कमांड्स आ गई हैं। अच्छी किताब है ये ना। फौजदारी जो वकील हैं, क्रिमिनल ट्रायल के जो वकील हैं, उनको ये इजाज़ साहब की किताब लाजमी पढ़नी चाहिए, तो उनको बेनिफिट पहुंचेगा। मैं फिर इस किताब का थोड़ा दूर से ओवर भी दिखाता हूँ, उससे ज़रा पता लग जाता है। ठीक है जी। इसकी कीमत 1500 रुपये है, तो ये बाई डाक आपको तकरीबन हमसे 900 रुपये की मिल जाएगी। दुकान पर समझ लें कि आप 50% में मिल जाती है। 1500 कीमत है, तो इसके अंदर 750 200 डाल लें, 900 से अबव ही आपको समझे हमसे मिल जाएगी, 900 तक मिल जाएगी बाई डाक। बाकी हर बंदे की ना अपनी परचेजिंग होती है। पॉसिबिलिटी होती है कि जिसने किताब छापी वो आपको सस्ती दे दे, वो आपको मुफ्त भी दे सकता है, उसी किताब है, वो माला का जो मर्ज़ी करे। मगर जो जिस तरह हमने किताब सेल करनी है, ओबियसली हमने परचेज़ करनी है, हमें आनी है, उसमें हमारा खर्चा है, उसमें प्रॉफिट है, सर्विसेज चार्जेस हैं,
तो इसलिए एक बंदे का रेट से दूसरे बंदे का रेट ना मैच नहीं किया जा सकता कि फर्स्ट में मैं देता हूँ 900 रुपये, कोई आपको 800 की दे दे, कोई आपको 700 की दे दे, कोई आपको 500 की दे दे। भी हो सकता है उसको भूख लगी हो, उसकी जेब में 1 रुपये भी ना हो, तो उसने 1500 की किताब आपको 500 की दे दी, उसकी मजबूरी होगी ना। हम उस वक्त तो नहीं देख सकते उसकी क्या मजबूरी थी। बहुत से लोग सस्ते घर बेच जाते हैं, घर 3 करोड़ का वो 3.25 करोड़ में बेच गया, 25 लाख का नुकसान करके भी क्यों कर गया। भी उसने आगे पेमेंट करनी थी, वो 25 लाख देखे के पीछे वो 3.25 करोड़ की पेमेंट देखे। इसलिए कीमतों का आपस में मैच नहीं किया जा सकता। जी फलां इतने की दे रहा, ठीक है दे रहा है वो दे, हर बंदे का अपना रिज़्क अपना मुकद्दर, हम कुछ नहीं कह सकते उसके ऊपर। तो ये मतलब कहने का कि किताब है उसका रेट है, ये आपको हमसे 900 तक मिल जाएगी। थोड़ा बहुत दिल लिहाज किया जा सकता है, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस किताब को, हर वकील यंग लायर जो नया इस किताब को खरीदे, इसको पढ़े, बार बार, मैं कहूँ 10 से 12 बार इस किताब को पढ़े। 12 दफ़ा मैंने कहा इस किताब को कम से कम पढ़ें आप। तो इंशाअल्लाह क्रिमिनल ट्रायल का जो वकील है, जो नया आता पड़ा, उसे बहुत फ़ायदा पहुँचेगा इंशाअल्लाह ताला। आप हमारे लिए दुआ में याद रखें, हम आपको दुआ में याद रखते हैं। अल्लाह फजल करम करे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम।